नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल 2020 जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एनटीपीसी का जो वन लाइनर 2500 प्लस का सीरीज चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए 10 अप्रैल 2016 से लेके 30 अप्रैल 2016 तक जो CBT 1 एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन प्लस इसका जो मेंस हुआ था वो सभी क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके बाद दोस्तों 2016 से पहले जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसे भी दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो साबित होगा। इससे पहले दोस्तों 10 अप्रैल 2016 से पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया इसी चैनल पे जाके आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों 10 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीबीडी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों फुल फॉर्म तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि 15 दिसंबर को एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है, इसीलिए आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए सीधा इसी वीडियो से 10 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सभी प्रीवियस जितना भी पूछा हुआ है 100% वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीवीडी का पूरा नाम क्या है, क्या हो जाएगा, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। अब दोस्तों इसी में एक सेट में पूछा हुआ था टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है, क्या हो जाएगा, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। इसी में दोस्तों पूछा जाएगा बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है, क्या हो जाएगा, भारत संचार निगम लिमिटेड। फिर दोस्तों एमएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। फिर दोस्तों पिन PIN जो होता है पिन, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर। दोस्तों एक फिर क्वेश्चन एक और पूछा हुआ था कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। BBC का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। दोस्तों आप ये जो है टॉपिक ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, किस उपग्रह श्रृंखला में भारतीय पर प्रक्षेपण का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था, क्या होगा, रोहिणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा माना जाता है। यानी दोस्तों पूछा जा रहा है भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का क्या नाम है, क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। फिर दोस्तों पूछा जाएगा कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो डुरंड रेखा। इसी में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा क्या कहा जाता है, तो मैनरहीन रेखा। दोस्तों 24वीं अक्षांश रेखा किसके बीच है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे रिलेटेड भी हम आपको बता रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आए तो आपका इस जवाब क्वेश्चन को दे सके। इसी में दोस्तों पूछा जाएगा आपसे कि ऑर्डरनेस रेखा किसके बीच है, क्या हो जाएगा, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच।
सीज़फायर रेखा किसके बीच है? तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? क्या होगा? पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? क्या होगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? क्या होगा? 8 अगस्त 1942 को। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन में गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्या होगा? गोवा मुक्ति आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन में, ये हो गया, किस आंदोलन में गोवा मुक्त पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था, यह किसके द्वारा बनाया गया था? यानी दोस्तों पूछा जा रहा है कि लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने। दोस्तों इसी में पूछा जाएगा आपसे, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। दोस्तों पूछा जाता है कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। दोस्तों इसी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। तो दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन पूछता है कि मयूर सिंहासन जो बनाया था उसका मुख्य कलाकार कौन था? तो बेबादल खान था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? क्या हो जाएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा खान। दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा, क्या? तो ताजमहल का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा खान। और इसका जो है स्थापत्य कलाकार कौन था, यानी बनाया किसने था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। दोस्तों शाहजहां जो है बहुत सारे चीज़ का निर्माण किए थे, जैसे अब देख लीजिए दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया था? तो शाहजहां ने। दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। आगरा मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। दोस्तों इसी में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? क्या हो जाएगा? ओवम। मनुष्य का अध्ययन होता है, क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। एडीएच का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या था पूछा हुआ था? फुल फॉर्म। फिर देखिए यहाँ पूछा हुआ एडीएच का पूरा नाम क्या है? क्या हो जाएगा? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। फिर दोस्तों इसी में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसी में दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है?
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, थाना में जो आप लोग रिपोर्ट कराने जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? FIR। तो उसी FIR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दोस्तों HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर RTI, दोस्तों RTI जो है आप लोग जानते ही हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एवं हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है। यह किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया? तो चोला साम्राज्य के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम क्या है? क्या हो जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बोधि मंदिर है जो स्थित है कहाँ? बिहार में दोस्तों। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक बेटिंग। किस धातु का फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। किस धातु का फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? तो रजत का। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? क्या हो जाएगा? लुइस माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब जो आ गया है 11 अप्रैल 2016 का, ये फर्स्ट शिफ्ट का। दोस्तों 10 अप्रैल 2016 को एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद 11 अप्रैल 2016 ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो आर्गन। दुर्लभ गैस कौन कौन है दोस्तों? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन। कौन कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडोन, क्रिप्टन, जेनोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुरानी उच्च न्यायालय कौन सी है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ल कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? क्या हो जाएगा? केसर-ए-हिंद की उपाधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में। उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो न्यायमूर्ति M फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया गया था? तो शहीद और स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की। दोस्तों इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कब? तो 1921 ईस्वी में। दोस्तों इसी में सिंधु घाटी सभ्यता में 6 मुख्य शहर थे। कौन कौन? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, चनहुद्रो और लोथल। दोस्तों इसका ट्रिक क्या होता है? तो हम कब चले, यानी ह से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, क से कालीबंगा, ब से बनावली, च से चनहुद्रो, ल से लोथल, यानी हम कब चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापित किया था? क्या हो जाएगा? पॉल जी एलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, क्या होता है? ऊर्ध्वपातन।
भारत में वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है, वह कौन थे? न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है, क्या हो जाएगा? न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? क्या हो जाएगा? कार्ल बेंज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्या होगा? श्री मावो भंडार नायके। दोस्तों अब अगला देखते हैं 11 अप्रैल 2016 का ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री महसूस करते हैं शून्य वजन। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से किस पे है? तो मैकेनिकल पे। अगला क्वेश्चन है, हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है? यानी दोस्तों पूछा जा रहा है अम्ल वर्षा किसका मिश्रण है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मानव स्पाइनल कॉलम कितने हड्डियों से बना है? 33। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुआ था 22 सितंबर 2016 को बिहार बीएड का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी हाल फिलहाल जो 22 सितंबर को हुआ था, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ था? तो दिल्ली में। दोस्तों इसी में आपसे पूछा जाएगा हुमायूं से संबंधित बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो हुमायूं के बारे में किसने कहा था दोस्तों कि यह लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर जाएगा? क्या लैंड ने कहा था? दोस्तों हुमायूं जो है कहाँ का पहले सूबेदार था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का था? को बद्स खां का सूबेदार था। कहाँ का? बद्स खां का सूबेदार था। दोस्तों ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे थे? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को ये आगरा में सिंहासन पर बैठे थे। कब? आगरा में कब बैठे थे? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। हुमायूं से दोस्तों एक जो है हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना किया था, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पूछा जाएगा आपसे कि दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 25 जून 1539 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं पराजित हो गया था। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था इसी युद्ध के बाद। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलबदन बेगम की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी प्लॉट किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? क्या हो जाएगा? HIV। देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल संबंधित है किससे? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए कि देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किसके लिए संबंधित है? तो लापता बच्चों से। अगला क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो विक्रम साराभाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो 18 दिन तक। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? क्या हो जाएगा? यमुना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा सीटों की संख्या
1973 ईस्वी में 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? क्या हो जाएगा? 545। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 44। दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? अनुच्छेद 44। दोस्तों अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ, नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में क्या है? पूर्व राज्यों का गठन एवं प्रवेश है। सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकार जो है वो कितना से कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35। इसी में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 के 1 में है। इसी में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के द्वारा गठन किया जाता है? तो 74 के द्वारा। बच्चों का शोषण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों? तो 24 के तहत। और बाल श्रम प्रतिबंध कितना अनुच्छेद के तहत है? तो 23 के तहत। दोस्तों एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का गठन कितना अनुच्छेद से कितना तक है? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच। मूल कर्तव्य कितने अनुच्छेद में है? तो 51 के क में। इसी में दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता कितने अनुच्छेद में? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 के तहत। और अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत है? तो 17 के तहत है दोस्तों। इसी में दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 370 के तहत। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत? तो 368 अनुच्छेद के तहत। दोस्तों राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352। और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। क्या? तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? 356। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत? तो 360 अनुच्छेद के तहत। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था दोस्तों? तो अनुच्छेद 280 के तहत। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत दोस्तों। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 324 में किया गया है दोस्तों। एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत है? तो 343 अनुच्छेद के तहत। दोस्तों आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ज़रूर इस टॉपिक को देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि ये जो 22 सितंबर 2020 में हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हुआ है इसी बिहार बीएड में, ये भी क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356। और राष्ट्रीय आपात 352 और वित्तीय आपात 360 के तहत। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद? ये हो गया समान नागरिक कोड से, तो अनुच्छेद 44। अब देखिए दोस्तों 11 अप्रैल 2016 का ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था, क्या हो जाएगा? स्पुतनिक 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने नीली जीभ रोग के लिए काला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो भेड़ और बकरी में। किसमें? भेड़ और बकरी में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना है, क्या? ध्रुवीकरण। दोस्तों बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, प्रकाश
कौन सी तरंगें हैं? अनुप्रस्थ। और ध्वनि कौन सी तरंगें हैं? अनुदैर्घ्य। दोस्तों प्रकाश प से चालू होता है तो यहाँ अनुप्रस्थ हो जाएगा, अनुप्रस्थ। प से प्रकाश, प से प्रस्थ। इसी में दोस्तों ध्वनि, देखिए ध्वनि क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या हो जाएगा? पंचायत चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? क्या हो जाएगा दोस्तों? 1994 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? क्या हो जाएगा? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अब दोस्तों क्या हो जाएगा? नागरिकता प्राप्त करने का नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिपाही विद्रोह। सिपाही का विद्रोह जो 1857 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, वो कहाँ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। आगे देखते हैं, कैंसर के उत्तक को, दोस्तों उत्तर नहीं होगा, उत्तक होगा। कैंसर के उत्तकों की जांच के लिए की जाती है, क्या की जाती है? बायोप्सी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑन्कोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा होगा दोस्तों। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? क्या होगा? कृष्णा। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? तो 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो दादा साहेब फाल्के ने किया था। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? क्या हो जाएगा दोस्तों? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। दोस्तों खेल से भी आपको एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। विल्स ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से। एशिया कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से। एजरा कप किससे संबंधित है? पोलो से। उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन मोस्ट VVI पूछा जाता है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सीजर्स कप किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले कौन भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था? क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? क्या हो जाएगा? एथनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? क्या हो जाएगा? कोचीन हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों 12 अप्रैल 2016 का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन फर्स्ट। खसरा किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से दोस्तों। वायरस यानी विषाणु। विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोव्स्की ने किया था। इसी में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। ओसामा बिन लादेन को 2011 में किस देश में मार दिया गया था? क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? क्या होगा? पृथ्वी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? क्या है दोस्तों? तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। इसे किसने लिखा था? इसे कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? त्वचा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा संबंधित है किस खेल से? तीरंदाजी से। दोस्तों बहुत ही मोस्ट वैवाहिक टॉपिक है कि जैसे इसमें पूछा गया है कि अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। इसी में दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि लिम्बा रामा किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। निशा मिलेट किस से संबंधित है? तैराकी से। दोस्तों गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। गीत सेठी दोस्तों किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स से। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। माइक टायसन किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। दोस्तों विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। जिम दोस्तों पूछा जाता है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। दोस्तों साइना नेहवाल किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। दोस्तों सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल में आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, इसका आपको याद करना है क्या? सानिया मिर्जा क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस, और साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। महेश भूपति किससे संबंधित है दोस्तों? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। इसी में दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि संजय घोरे परे, ये बहुत ही रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि संजय घोरे परे नाम ही है दोस्तों, किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। अस्मिता देसाई किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। और तेजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। दोस्तों आपको इसी तरह से याद करना है कि आप लोग अगर एक क्वेश्चन आए तो उस पर आप 10 क्वेश्चन अपने अंदर से बोल सकें, ताकि आपको इसी से अंदाज़ा होगा कि मेरा तैयारी कितना अच्छा चल रहा है। दोस्तों आप याद अगर करते हैं तो उसको बार बार अपने मन में ज़रूर रिपीट किया कीजिए, जो कि आपको बहुत दिन तक वो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस अखबार का क्या नाम था? क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड। क्या देखिए दोस्तों इसी में पूछा जाएगा आपसे, उदंत मार्तंड का शुरू कब किया गया था? तो 30 मई 1826 को। यह कौन सी पत्रकारिता थी? तो हिंदी पत्रकारिता था। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। क्या है? न्यूट्रॉनो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग में कहाँ स्थित होता है? तो दिल में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 ईस्वी में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किया था। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा पॉकेट बिट्टो बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कब? तो 1986 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत? डाकघर विधेयक अधिनियम के तहत। किसने करवाया था? उस समय कौन से राष्ट्रपति थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था। क्या होगा? लाइका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता तो लाइका हो गया।
अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी www वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लवोइसियर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। यह स्थित है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? जो छत्तीसगढ़ में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस का। क्या? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्यापति किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? क्या हो जाएगा? मैथिली। स्पुतनिक 1 किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? क्या होगा? सोवियत संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो जैव उपग्रह कहा जाता है। हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। क्या? थाइमोसिन। मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों कि हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। क्या नहीं होता? तो थाइमोसिन नहीं होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये 12 अप्रैल 2016 का ये क्वेश्चन है, विनेगर किससे बना हुआ है? तो एसिटिक एसिड से। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर वर्ष 1905 ईस्वी में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का क्या नाम था दोस्तों? पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? मुंबई स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। यानी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और रतन जी जमशेदजी टाटा दोनों ने मिलकर खोले थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला किसे माना जाता है? क्या हो जाएगा? जोहरा सहगल को। इसी अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले में राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, PDF का पूरा विस्तार क्या है दोस्तों आपको देख रहे हैं क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? क्या होगा? शुंग वंश। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थे? पूछा जा रहा है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत की वह पहली महिला कौन सी थी? क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विश्व विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? यानी बोरोबुदुर का जो बुद्ध का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जींस के निर्माण एवं विपणन का श्रेय किसे जाता है? क्या हो जाएगा? लेविस स्ट्रॉस को। अगला क्वेश्चन है, पॉर्क्स ऑब्जेक्ट्री कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? क्या हो जाएगा? शास्त्रीय संगीतकार। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के नाम पर रखा गया है? तो जुपिटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा शिक्षण शहर कौन सा है? क्या हो जाएगा? रेकजाविक। ऊंट द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहा जाता है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ऊंट द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहा जाता है? गुरगुराहट। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो जिम्नास्टिक। अगला क्वेश्चन है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? क्या हो जाएगा? पफ्फर मछली।
काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोल को। दोस्तों विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल को। दोस्तों आपको महत्वपूर्ण दिवस यानी दिवस से भी एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी सेट को उल्टा के देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा दिवस से भी। जैसे आपको पूछा जाएगा लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा? 4 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 जनवरी को। सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कब मनाया जाता है? सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कब मनाया जाता है? तो 2 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा? हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। इसी में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण परत दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर को। इसी में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। दोस्तों आपको याद करना है थल सेना दिवस कब? 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसी तरह से आपको याद करना है ताकि आप एग्ज़ाम देने जाए तो आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में ना हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो नेक चंद्र ने किया था। अब दोस्तों है 12 अप्रैल 2016 का ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बायफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ किस देश के निवासी हैं? तो जर्मनी के। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, रजवाड़े शब्द आया है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565। अगला क्वेश्चन है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है ओजोन सतह का संरक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों अभी पीछे ही देखें, क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? क्या हो जाएगा? चांद बीबी ने। किसका किया था? तो अकबर का विरोध किया था। किसने?
चांद बीबी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? क्या हो जाएगा? वीनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएफओ का विस्तार क्या है? क्या हो जाएगा? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों का वर्णन किया गया है? क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल का निर्माण किसने किया था? क्या हो जाएगा? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? आप सभी को पता होगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? मार्टिन कूपर ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता संविधान के किस भाग में अनुच्छेद कितने से कितने तक? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। और किस भाग में? तो 2 में। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में? क्या होगा? भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो 4 क में है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन दोस्तों किस भाग में है? तो भाग 8 में। और निर्वाचन भाग 15 में। आपात उपबंध किस भाग में है? तो 18 में। और सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्या हो जाएगा? भाग 20 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिम नदी बनती है बर्फ के जमाव से। रीढ़ की हड्डी वाला जीव है क्या? कीवी। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? पहले। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा? क्या हो जाएगा? स्कॉट केली। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार रिपीट किया हुआ है और लगातार शिफ्ट में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनीलिंग। अगला क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो क्वीन शी हुएंग को। चीन की विशाल दीवार जो है दोस्तों उसको किसने बनाया था? तो क्वीन शी हुएंग ने बनाया था। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो चीता। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो मरकरी यानी पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोयला बांध यानी कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। क्या हो जाएगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दोस्तों यहाँ से आपको 16 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्या हो जाएगा? टेनिस। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेनिस। अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? क्या होगा? जावा। शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? तो रानी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसी से संबंधित दोस्तों आपसे किस खेल में कितना खिलाड़ी होता है, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई टॉपिक है दोस्तों। तो एक बार देख लेते हैं इसे। जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। हॉकी में कितने होते हैं? 11। खो खो में कितने होते हैं? तो 9। कबड्डी में कितने होते हैं दोस्तों? 7।
पोलो और वाटर पोलो, इस दोनों में दोस्तों आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। पोलो में कितने खिलाड़ी हैं, तो 4 खिलाड़ी, और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। दोस्तों कैसे याद रखना है, पोलो यानी छोटा है तो 4, वाटर पोलो यानी बड़ा है तो क्या हो जाएगा 7। दोस्तों वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5। लॉन टेनिस में कितने होते हैं, 1 या 2। बैडमिंटन में कितने होते हैं, 1 या 2। टेबल टेनिस में कितने होते हैं, 1 या 2। बेसबॉल में कितने होते हैं, 9। सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसी में होता है तो क्या हो जाएगा 15 खिलाड़ी। किसमें, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था, तो अफगानिस्तान में। छोड़े गए सांस में शामिल होता है नाइट्रोजन। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, 10। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार एसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, तो 10। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था, तो जोसेफ फ्राइसन ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उत्तरी राज्य में गोइचाला पास स्थित है, सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है किस पर नामित हुआ है, तो एंडरसन सेल्सियस पर। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो फाहियान ने। दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो फाहियान ने। दोस्तों ये जो है गुप्त काल, ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इससे संबंधित है। इसका स्थापना किसने किया था, तो चलिए एक बार इस पर देख लेते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। मौर्य वंश का कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और शुंग वंश का कौन था, पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो सिमुक। गुप्त वंश यानी दोस्तों यही गुप्त वंश से पूछा जा रहा है, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश यानी दास वंश भी कहा जाता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलाउद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। चोल वंश का संस्थापक, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो गोपाल था। और बहमनी वंश का संस्थापक कौन था, तो हसन गंगू था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, वासुदेव। दोस्तों एक क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई पूछा जाता है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मौर्य वंश, शुंग वंश और गुप्त वंश, इस तीनों का राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र। कौन कौन सा दोस्तों, मौर्य वंश, शुंग वंश और गुप्त वंश, ये तीनों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, ये फाहियान हो ही गया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है क्या, CPU। क्या फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती है, तो लिगामेंट के द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाओ वायाडक्ट किस नदी पर निर्मित है। विश्व का सबसे बड़ा पुल जो है यानी ऊंचा पुल पूछा जा रहा है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाओ वायाडक्ट किस नदी पर स्थित है, तो टॉर्न नदी पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? स्टॉकहोम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंगलबर्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक कुब्बर वाले ऊँट को क्या कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? डॉम डेयरी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? क्या हो जाएगा? दौलताबाद। ग्रहों की परिक्रमा पथ पर आकार कैसा फैला हुआ वृत्त है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है कौन सी? राइजोबियम। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? दोस्तों पीछे आपने देखा ही है, तो जीवन की स्वतंत्रता का अनुच्छेद अनुसार किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत है। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो ये हैदराबाद था। वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? दोस्तों एसपीएम, आपको बार बार दोस्तों बोल रहे हैं कि फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हर शिफ्ट में आप देख लीजिए एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? ये क्या है? केरला को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16 अप्रैल 2016 का यहाँ से सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है, क्या? कॉमेट। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने किया था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला क्वेश्चन है, एमआरपी विस्तार क्या है? यानी एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है? तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगला क्वेश्चन है, एमएमयू का विस्तार क्या है? क्या हो जाएगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मार्सपियर्स का उदाहरण है, यानी दोस्तों मार्सपियर्स का उदाहरण क्या है? तो कंगारू है। अगला है, किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? तो ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? वीनस यानी शुक्र को। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो लुईस सी वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो लुईस सी वाटर ने किया था। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो क्या हो जाएगा? जेनेसिस से। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, क्या नाम है? समीर अंजान। अगला क्वेश्चन है, कैच मेमोरी क्या होती है? तो रैम होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार को किस नाम से बुलाया जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? क्या हो जाएगा? 4। दोस्तों इसमें एक सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है, केचुआ में आँख होता है या नहीं? दोस्तों नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। क्या हो जाएगा? मीटियोरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? क्या होगा? हरिहर। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो मैक्सिको में।
अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? क्या हो जाएगा? राजा चोला ने। अगला क्वेश्चन है यदि आप फिलिथेओ द्वीप में हैं तो तुम किस देश में होंगे? तो मालदीव में। अगला क्वेश्चन है 10 पिन बॉलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? 10 पिन बॉलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर होता है? तो 300। अगला देखते हैं दोस्तों 16 अप्रैल 2016 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो चिरोन। ट्विटर किसने स्थापित किया था? तो इवान विल्सन ने किया था। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व को प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? तो मरकरी। अगला क्वेश्चन है पूर्व चोला राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? क्या हो जाएगा? करई कला को। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन का। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम किसका है? घनत्व का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कार्य एवं ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है दोस्तों। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर। प्रदीप्त घनत्व का SI मात्रक मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा? लक्स। त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेग का मीटर पर सेकेंड। बल का SI मात्रक न्यूटन और भार का भी SI मात्रक न्यूटन। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों बहुत ही मोस्ट VVI। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो डिपोजिशन। अगला है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो BCG। अगला है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो हाड़ा की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो फ्रेडरिक टेलर ने। अगला क्वेश्चन है मदुरै शहर किस नदी के तट पर है? तो वगई नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा है? क्रैक 1 है। फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से दोस्तों। इससे संबंधित दोस्तों पीछे हम बहुत सारे शब्द का जो है चर्चा किए थे। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4% होता है। खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो लैंडस्टेनर महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स नीति किसने बनाई थी? तो डलहौजी ने। दोस्तों मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स नीति किसने बनाई? डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स किसने बनाई? डलहौजी ने। दोस्तों 2-3 बार अगर आप देखते हैं किसी भी चीज़ को तो आपको ज़रूर याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 में। किसका निर्माण प्राचीन इंकास द्वारा किया गया था? तो माचू पिच्चू। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? क्या हो जाएगा? टेमासेक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेकरल ने किया था। भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत हैं? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है चिलैया वाला युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है चिलिया वाला युद्ध कब हुआ था? तो 1849 में। बीमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवारा मंदिर। अगला है महाराष्ट्र के किस शहर में प्रस्तावित नया एम्स स्थापित किया जाने वाला है? तो नागपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? क्या हो जाएगा?
अंग्रेजी। टीसीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों अब 18 अप्रैल 2016 का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट होगा। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो GSAT-7 है। अगला क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? क्या हो जाएगा? अनुराधापुर। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? बैटरी। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? क्या हो जाएगा? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? क्या हो जाएगा दोस्तों? वोडाफोन। वोडाफोन कहाँ की कंपनी है दोस्तों? तो ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन है, मकैफे है यह क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5 लीटर। अगला क्वेश्चन है, किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? कोची को। अगला क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? प्रति सेकंड 100 बार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की थी? तो CRIS क्रिस ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए। दोस्तों पीछे हमने चर्चा इस पे किए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? क्या हो जाएगा? RK शनमुखम सेठी ने। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? क्या हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी ने। इसी में देखिए क्वेश्चन दोस्तों 5-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट किए हुए जा रहे हैं। रिपीट करते हैं क्या? जैसे नग्न फकीर किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। देशबंधु चित्तरंजन दास। JP जयप्रकाश नारायण। ये सभी क्या है? उपनाम है इस सभी का। जैसे सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को। दीनबंधु CF एंड्रूज को। दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन होता है देशबंधु और दीनबंधु। देशबंधु चित्तरंजन दास और दीनबंधु CF एंड्रूज। बंगबंधु किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। गुरुदेव किसे कहा जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसने उपाधि दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। शहीद आजम किसने? सरदार भगत सिंह। लेडी विथ लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को।
मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? तो राजीव गांधी को। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। बाबूजी जगजीवन राम। दोस्तों आपको इसीलिए इतना हम बता रहे हैं ताकि अगर आप वीडियो देखिएगा तो एक बार देखने के बाद आपको थोड़ा सा याद होगा, दूसरा बार देखिएगा, तीसरा बार देखिएगा दोस्तों आपको पूरा याद हो जाएगा। इसीलिए हम वीडियो में ही चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? क्या हो जाएगा? परमार वंश। चौथे आवर्त और दूसरे आवर्त में मौजूद तत्व हैं कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था? क्या हो जाएगा दोस्तों? दीन इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? क्या हो जाएगा? हैरी बियरली ने। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जिगर को। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है? क्या हो जाएगा? O3 दोस्तों होगा, O3। अगला क्वेश्चन है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है दोस्तों कि सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? बार कहते हैं। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठा ने। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2004 ईस्वी में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो वसा में। अगला क्वेश्चन है, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? तो रोल्फ एच बेयर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का बल्ला किसे का मतलब क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? विल्लो। अगला क्वेश्चन है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो डरबन में। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के घोल में। दोस्तों यहाँ से देखिए 18 अप्रैल 2016 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। शक्कर के घोल में शक्कर एक है, क्या है? घुला हुआ पदार्थ। ध्वनि की नाप की यूनिट क्या है? क्या हो जाएगा? डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? क्या हो जाएगा? 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व क्या है? 1000 किलो पर घन मीटर। MIPS का अर्थ क्या है दोस्तों? माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक महोदय ने विटामिन की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? दोस्तों नर्व होगा यहाँ पे, नर्व सेंटर कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को। किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर कीबोर्ड में। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वाहनों में मिरर के रूप में, व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पहले के चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? क्या होगा? तमिलनाडु और केरल पे। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। दोस्तों विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? क्या हो जाएगा? गुर्दा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुर्दा। अगला क्वेश्चन है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? क्या होगा? खुफू पिरामिड।
ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। अगला क्वेश्चन है नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? क्या हो जाएगा? न्यूटन। द प्रोफेसर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेरियट ब्रोंटे। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। दास के पिटक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। दोस्तों बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैक्सिम गोर्की। और मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीन मेयो। क्या? मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की और मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीन मेयो हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। और मैन कैंप यानी मेरा संघर्ष बहुत ही बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर हैं। द फोर्थ स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? जेफरी आचर हैं। मैकबेथ पुस्तक के लेखक शेक्सपियर। हेमलेट पुस्तक के लेखक शेक्सपियर। ओथेलो पुस्तक के लेखक शेक्सपियर हैं। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुरनाल मिंडल हैं। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फॉस्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आनुवंशिकता के नियम किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुलढाना जिले में बनी है? क्या हो जाएगा? लोनार झील। अगला क्वेश्चन है HF चिन्ह के एलिमेंट हैफनियम का नाम किस स्थान पर दिया गया है? क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन। सूखी बर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था किसका? पुर्तगाली। लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? इंदौर का। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। वेकअप इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो होमर हैं। और इलियड पुस्तक के लेखक होमर हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो लास्की महोदय जी हैं। अगला क्वेश्चन है देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तिरुपुर कुमरन ने किया था। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली है? पाकिस्तान से मिली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? पुर्तगाल का। अब दोस्तों 18 अप्रैल 2016 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ईमेल का गठन किसने किया था? तो रे टॉमलिसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है ब्लू मैन क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ब्लू मैन कहा जाता है। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार रूप क्या है? क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
अगला क्वेश्चन है बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2। अगला क्वेश्चन है किस शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? किस शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? खंडगिरी की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? केकरा। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? पॉल मुलर ने। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को नापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ। यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? तो सर विलियम हर्शल ने किया था। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है? क्या हो जाएगा? यकृत। अगला क्वेश्चन है कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। भारत के किस राज्य में अरेबिट्टू वन्यजीव पशु विहार स्थित है? कर्नाटक में। किस राजा ने गंगे कुंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोला वन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस राजा ने, ये हो गया, गंगे कुंडाचोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो राजेंद्र चोला वन। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से। अब दोस्तों 19 अप्रैल 2016 का यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष में हुई थी? तो 1925 ईस्वी में। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ था। अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता से। अगला क्वेश्चन है पानी का हिमांक बिंदु है दोस्तों, फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध फोरबिडेन शहर है, कहाँ है? तो चीन में है। भारत में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? गुड़गांव में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हेली धूमकेतु की कौन से वर्ष में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? क्या हो जाएगा? 2061 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? तो घर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन है जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था, यह कौन से नंबर पर था? तो चौथा नंबर पे। दोस्तों जहांगीर के बारे में पूछा जा रहा है कि मुगल शासक में यह कौन सा था? क्या हो जाएगा? ये चौथा नंबर पे था। कौन? शाहजहां महोदय। कौन से नंबर पे? नहीं, जहांगीर किस नंबर पे थे? तो चौथे नंबर पे थे। अब दोस्तों पूछा जाता है कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो सलीम। सलीम किसके बचपन का नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी? तो जहांगीर ने बनवाए थे।
तुझु के जहांगीरी नामक आत्मकथा किसने लिखवाई थी? तो जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टज है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेशन से चिन्हित किया हुआ उत्पाद है दार्जिलिंग चाय। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? असम। अगला क्वेश्चन है भारत के अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? तो स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 19 अप्रैल 2016 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। समुद्र के पानी के अलविनीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है, क्या है? आसवन। अगला क्वेश्चन है स्लीप अपनिया सोते समय संबंधित है खर्राटे मारने से। अगला क्वेश्चन है हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इकोकार्डियोग्राम। फुटबॉल का खेल किसके रूप में जाना जाता है? यानी दोस्तों फुटबॉल के खेल का अतिरिक्त नाम क्या है? सॉकर है, सॉकर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार कितनी राशि चक्र है? क्या हो जाएगा? 12। अगला क्वेश्चन है रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है विटामिन ए से। विटामिन की खोज किसने किया? तो फंक महोदय ने किया था। विटामिन ए का स्रोत क्या है? सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर है। अगला क्वेश्चन है भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो अकबर थे। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो अकबर महोदय थे भारत के तीसरे मुगल सम्राट। अगला क्वेश्चन है क्वथनांक के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा था फ़ारेनहाइट में। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पाकिस्तानी फिल्म उद्योग किस रूप में जाना जाता है? तो लॉलीवुड के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन है वन लाइनर लेके आए और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, ऑप्शन के हिसाब से आंसर लिया जाता है। तो दोस्तों आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। दोस्तों पीछे हमने एक अंतर्राष्ट्रीय योगा डे बताया था, तो उसमें 2 जून बताए थे, लेकिन वहाँ क्या होगा? 21 जून होगा। क्या हो जाएगा? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र का चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को। सिम क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस यानी अक्षमा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 8 मार्च को। विश्व निद्रा दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च को मनाया जाता है। इससे पीछे दोस्तों विश्व कैंसर दिवस पूछा गया था, तो 4 फरवरी। वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। और विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चार्ल्स विल्किंस का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो 1785 ईस्वी में। किस आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जिलेटिन। अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय यूनानी दस्तावेज मनुस्मृति लिखा गया है किस पे? संस्कृत में। भारतीय स्वेच्छा किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। अब दोस्तों 19 अप्रैल 2016 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को क्या कहते हैं? तो अबेकस कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करते थे? तो हम्पी। पवित्र शहर मक्का स्थित है कहाँ? सऊदी अरब में। पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम में पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था? के राधा कृष्णन। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल ले बनी होती है किसकी? पॉलीथीन की। किस कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था? वायजर 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑटोमोबाइल अगेंस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है कौन सा? शीशा, जिसे लेड भी कहा जाता है। गेंद अवस्था किसके साथ जुड़ा हुआ है? किस धर्म के साथ? तो पारसी धर्म के साथ गेंद अवस्था जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया कौन? तो गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्या हो जाएगा? सिलिका। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक दर्शाता है किसको? कम तापमान को। 1998 में खो खो के लिए आखिरी अर्जुन पुरस्कार विजेता थे शोभा नारायण। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? क्या हो जाएगा? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या हो जाएगा? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। पूछा जाता है दोस्तों, चार मीनार कहाँ है? क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। एलिफेंटा कहाँ है? तो मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई। लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली। दोस्तों डल झील कहाँ है? श्रीनगर। निशांत बाग कहाँ है? तो श्रीनगर। और शालीमार बाग कहाँ है? श्रीनगर। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शांति निकेतन कहाँ है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीईसी का अर्थ क्या है? चीफ इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई का विस्तार रूप क्या है? क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन भावाफंड कार्यक्रम किनकी एक संयुक्त पहल है? क्या हो जाएगा? भारत और ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में कितने नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? क्या हो जाएगा? 12 नदियों को। अब देखिए दोस्तों, नदी से क्वेश्चन जो बनता है, जैसे किस नदी का कहाँ से उद्गम हुआ है? जैसे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मानसरोवर झील से। नर्मदा नदी का अमरकंटक की पहाड़ी से। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई चोटी से। यमुना नदी की उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर से। सोन नदी कहाँ से उद्गम होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर से। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचाला दर्रा से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबालेश्वर से। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताएं। क्या हो जाएगा? टेराबाइट।
पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? इस्लामाबाद। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब दोस्तों यहाँ से 22 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने कितने प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? क्या होगा? प्रथम। अगला क्वेश्चन है ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूछा जा रहा है दोस्तों ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो एनसीआर क्षेत्र में। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ब्लू रे एक डिस्क है क्या? डाटा संग्रहण प्रणाली। भारत में पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था? पहला बैंक था। इसी में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों आपको एक कमेंट में बताना है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत अधिक मात्रा किसका कारण बनती है? पत्थरे। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। अगला क्वेश्चन है गुड़गांव में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू हुई, उसे कहा गया था क्या? विगसी पिंक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोमनाथ का मंदिर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। इसी में दोस्तों आपको पूछेगा स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा? अमृतसर। पोप का शहर रोम। बंगाल का शहर दामोदर नदी। बंगाल का शहर नहीं दोस्तों, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी। अंध महादेश किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो लाओस को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? ब्रिटेन को। और उगते सूर्य का देश जापान को। दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है तो उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर। और गुलाबों का शहर चंडीगढ़। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? क्या होगा? पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल से हुई थी? यही पोलो के खेल से हुई थी दोस्तों। इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? क्या होगा? आबू धाबी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। गेट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। G8 का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और G15 का मुख्यालय जिनेवा।
दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू और ओपेक का मुख्यालय बीना। दोस्तों आप यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम उससे डिटेल आपको बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और याद हो जाए। जैसे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ट्यूनिस में। और अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण विकास बैंक का मुख्यालय यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का औसत तापमान है कितना डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से कौन सी नदी भूमिगत नहीं है, सरस्वती। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 22 अप्रैल 2016 का सेकंड शिफ्ट का आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है, क्या हो जाएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, आलू के चिप्स के तले पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के वाष्प होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मौमा दास और सोमजीत घोष किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या होगा दोस्तों, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, तो लेजर के माध्यम से। ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डेसिबल का। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता, तो झिंगुर को। कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था, नक्सलवादी विद्रोह। लॉन टेनिस प्रतियोगिता में रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो स्विट्जरलैंड का। अगला क्वेश्चन है, गैल्वनाइज लोहा क्या है, तो जिंक लेपित लोहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है, तो सबसे लंबा और विस्तृत किसका है दोस्तों, तो भारत का। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वायलिन। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, तो सूती एवं रेशम के। अगला क्वेश्चन है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई करी कौन सी जीवाश्म की खोज है, तो होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन है, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह किस देश की आधिकारिक भाषा है, तो अफगानिस्तान की। दोस्तों एक विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं जो होती है अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। जैसे ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है, पाकिस्तान की। CIA FBI कहाँ क्या है, तो USA। IB CBI और रॉ कहाँ का है, भारत, यानी IB CBI रॉ कहाँ का है, भारत का। नाइचो कहाँ की गुप्तचर संस्था है, तो जापान का। अल मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है, तो इराक का। और सबाक कहाँ की गुप्तचर संस्था है, तो ईरान का।
मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो इजराइल का। और मुखबरात कहाँ का गुप्तचर संस्था है? मिस्र का। KGB और GRU यानी गुरु कहाँ की गुप्तचर संस्था है? रूस का। दोस्तों इतना आपको जरूर याद रखना है गुप्तचर संस्था के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जहाज़ों की गति में वृद्धि आधारित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन विश्व के टाइटल हेलोफाइट किस जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है? तो मैंग्रोव। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित हुआ है? फ्लॉपी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी। भीमबेटका गुफा। पूछा जा रहा है दोस्तों कि भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। मध्य प्रदेश। यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। दांत का एनिमल किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से। दोस्तों अब यहाँ से 22 अप्रैल 2016 का थर्ड शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है। पास्कल किसकी यूनिट है? मतलब पास्कल का SI यूनिट क्या? दाब का SI यूनिट क्या है? पास्कल है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होपो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो वाइज होमिनिड है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे सुंदर पिचई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? क्या हो जाएगा? गूगल के। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचालन की खोज किए जाने हेतु किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? तो रोनाल्ड रोस ने। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर किसकी मदद से घुमाया जाता है? तो माउस की मदद से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सबरिमले धार्मिक यात्रा में तीर्थयात्रियों ने सफाई की शपथ ली? केरल। भारतीय क्षेत्र की सुदूर दक्षिणी बिंदु यानी इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में। मैरी कॉम एक अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियन किस राज्य की निवासी है? तो मणिपुर की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से ग्रह को हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं? क्या हो जाएगा? प्लूटो। श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो बौद्ध धर्म का। भारत का सर्वप्रथम लूनाप रोग है क्या है? चंद्रयान-1। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार कौन सा रंग न्यूट्रल वायर दर्शाता है? तो नीला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन वह भारतीय था जिसे ब्रिटिश ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी? तो खुदीराम बोस को। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत क्या है? तना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलिसा टेस्ट किसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? तो HIV। दोस्तों अब 26 अप्रैल 2016 का यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट होगा।